जब देश में कोई विदेशी मेहमान आता है तो वो भी ये कहता है कि उसे आगरा के ताज का दीदार करना है और आगरा के ताज के सामने खड़े होकर के कैमरामैन के लेंस का ऐसा फोकस करवाता है कि पीछे ताज नजर आना चाहिए। पर अब ताजमहल के अस्तित्व को लेकर के ही भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं और ताजमहल का नाम बदलने के लिए प्रस्ताव पास करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जी हां, जैसा कि मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो ताजमहल का नाम बदलवाने की कवायद तेज कर चुके हैं। जहां मुसलमानों से और मुगलों से नफरत में इतने अंधे हो चुके हैं कि सारी हदें पार कर गए और तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं कि साहब ये ताजमहल जो है ये जो मंदिर था, यहां मुगलों ने मंदिर तोड़ करके ताजमहल बना दिया। जो दलीलें रखने के बावजूद इलाहाबाद हाई कोर्ट से फटकार खाने के बाद भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे और बार बार ताजमहल को टारगेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किस तरीके से ताजमहल को लेकर के बवाल मचा हुआ है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। ताजमहल का नाम बदलने की मांग को लेकर नगर निगम के सदन में प्रस्ताव लाया है। नगर निगम ताजगंज वार्ड पार्षद ने ताजमहल का नाम तेजो महल्ले करने का प्रस्ताव दिया है। आज बुधवार को होने वाली बैठक में भाजपा पार्षद शोभाराम राठौर नगर निगम सदन के अधिवेशन में यह प्रस्ताव पेश करेंगे। उनका तर्क है कि नगर निगम में पिछले 4.5 साल में करीब 80 सड़क और चौराहों के नाम बदले गए हैं। ताजमहल का नाम बदलने की मांग भी लंबे समय से उठ रही है। जिस जगह ताजमहल है वो उस क्षेत्र के पार्षद भी हैं। ताजमहल नगर निगम की सीमा में है। ताजमहल में हिंदू सभ्यता से जुड़े कई चिन्ह मिलने की बात भी लगातार कही जाती है। ऐसे में उन्होंने नाम बदलने का प्रस्ताव रखा है। इस मामले में मेयर नवीन जैन का कहना है कि पार्षद शोभाराम ने ताजमहल का नाम बदलने का प्रस्ताव लगाया है। प्रस्ताव सदन में पढ़ा जाएगा और इस पर इसके बाद चर्चा होगी। ताजमहल का नाम अगर आगरा नगर निगम में प्रस्ताव पास होकर तेजो महल हो भी गया तो भी इस पुरातत्विक महत्व के संरक्षित स्मारक का नाम सरकारी दस्तावेजों में बदल नहीं सकेगा। किसी भी पुरातत्विक स्मारक का नाम बदलने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। ऐसे में आज नगर निगम में आने वाला प्रस्ताव सिर्फ सियासी स्टंट माना जा रहा है। हालांकि प्रस्ताव पास होने पर नगर निगम के कागजात में जरूर ताजमहल की जगह तेजो महल्ले लिखा जाने लगेगा। एएसआई के पुरातत्विक अधीक्षक डॉक्टर राजकुमार पटेल का कहना है कि उनके पास इस तरह की कोई भी लिखित सूचना नहीं आई है। ऐसे में वे इस मामले पर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के पार्षद शोभाराम ने ताजमहल का नाम बदलने के लिए पीछे कई तर्क दिए हैं। उनका कहना है कि ताजमहल का नाम एक विदेशी यात्री द्वारा दिया गया है जो कि मूल नाम तेजो महल्ले के अपभ्रंश में है। विश्व में किसी भी कब्रिस्तान के साथ महल शब्द नहीं जुड़ा है। ऐतिहासिक और लिखित प्रमाण है कि उक्त परिसर राजा जयसिंह की संपत्ति थी जिसे शाहजहां ने हथिया लिया था। शाहजहां की प्रेम कहानी काल्पनिक लगती है क्योंकि शाहजहां की कोई पत्नी थी ही नहीं। रानी मुमताज का असली नाम अर्जुमंद बानो था। कथित मुमताज भी मृत्यु बुरहानपुर के उक्त स्मारक के निर्माण से 22 साल पहले हुई थी। इतने साल मुमताज के मृत शरीर को कैसे सुरक्षित रखा गया, इसका भी कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। मई 2017 में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल समेत दक्षिणपंथी संगठनों ने ताजमहल का विरोध प्रदर्शन किया था। नवंबर 2018 में राष्ट्रीय बजरंग दल की महिला विंग की जिला अध्यक्ष मीना दवाकर ताजमहल परिसर के भीतर मस्जिद में आरती की। जनवरी 2021 में हिंदू जागरण मंच की युवा वाहिनी के 4 कार्यकर्ताओं ने
ताजमहल परिसर में शिव चालीसा का पाठ किया और भगवा झंडा लहराया। अप्रैल मई 2022 को भगवा वस्त्र और दंड के साथ अयोध्या में पीठाधीश्वर तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस आचार्य को ताजमहल में एंट्री से रोका गया। तो वहीं 7 मई 2022 को हाईकोर्ट ने याचिका दायर कर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को ताजमहल को 22 बंद दरवाजों की जांच करने का निर्देश देने की मांग की गई है, जिसमें पता लगाया जा सके कि वहां हिंदू देवताओं की मूर्ति तो नहीं है। याचिका में 1951 और 1958 में बने कानूनों को संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध घोषित किए जाने की मांग की गई। ताजमहल के तेजो महाल्य का विवाद इतिहासकार पीएन ओक की किताब टू स्टोरी ऑफ ताज के बाद शुरू हुआ था। इतिहासविद राजकुमार का कहना है कि ओक ने अपनी किताब में ताजमहल के विश्व मंदिर होने से संबंधित कई दावे किए थे। उन्होंने अपनी किताब में राजा जयसिंह के फरमानों का जिक्र करने के साथ सत्यापत्य कल्य का उदाहरण दिया था। इसके अलावा ताजमहल में गणेश कमल के फूल और सर्प के आकार की कई आकृतियां दिखाई दी थी, जो कि दावा किया जा रहा है कि सर्प दिखे, गणेश की आकृति दिखी। जहां पहले की नक्काशी में मैं बार बार कई रिपोर्ट में यह कह चुका हूं कि नक्काशी में जो पुराने शिल्पकार थे, जो हाथों से अपनी कला दिखाना जानते थे, वो तरह तरह के डिजाइन बना दिया करते थे। जहां उन्होंने हाथी के तस्वीर को बनाया होगा तो उसे गणेश जी से जोड़ करके बताने की कोशिश की जा रही है। तो अब कल को कोई भी मुंह उठा करके आएगा कि साहब वहां कमल का फूल बना हुआ है और कमल का फूल का पैटर्न तो सिर्फ एक ही पार्टी के पास है, वो है भारतीय जनता पार्टी। तो कल को क्या कुछ लोग ये भी कहने लगेंगे कि साहब यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय था, उसे मुगलों ने तोड़ दिया और अब यहाँ पर दोबारा वही बनना चाहिए, जिसको लेकर के बार बार बवाल करने की कोशिश की जाती है। और तस्वीरें लोगों के सामने आ रही है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं अपनी संघी मानसिकता की खुन्नस के चलते मुसलमानों और मुगलों से नफरत में इतने अंधे हो चुके हैं कि तमाम तरीके से हर हथकंडे को अंजाम देते हुए दिखाई देते हैं। जहां हाईकोर्ट ने कड़े शब्दों में फटकार लगाई कि ताजमहल के मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं था, पर अब ताजमहल के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े करने की कोशिश की जा रही है। और ताजमहल से जो देश की पहचान बनी है, प्रदेश की पहचान बनी है, वो किसी से छिपी हुई नहीं है। जहां अगर बराक ओबामा विदेश आते हैं तो ताजमहल का दीदार करना चाहते हैं, अगर नफ्ताली बेनेट और खास तौर पर अगर बेंजामिन नेतन्याहू आते हैं तो वो भी ताज का दीदार करना चाहते हैं। तमाम ऐसी फहरिस्त लंबी है, चाहे बड़े से बड़े दिग्गज लोगों को देखें तो वो भी ताज का दीदार करने के लिए आगरा पहुंच जाते हैं। जहां ताजमहल की वजह से देश का मान बढ़ा है, तो वहीं कुछ लोग देश की नाक कटाने के लिए भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे।